नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। 3 दिन बीजिंग में दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों का आमना सामना, और जब यह दौरा खत्म हुआ तो जो खुलासे सामने आए वो दुनिया की हर राजधानी में भूचाल ला गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 3 दिवसीय चीन यात्रा 13 से 15 मई तक चली। लगभग 9 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया। शी जिनपिंग के साथ यह ट्रंप की 7वीं आमने सामने की मुलाकात थी। बीजिंग के सबसे सुरक्षित और ऐतिहासिक परिसर में दोनों नेता मिले। सदियों पुराने पेड़ों और पारंपरिक चीनी वास्तुकला के बीच दोनों ने साथ टहला, फोटो खिंचवाए, मुस्कुराए। दुनिया को लगा 2 दोस्त मिले हैं, लेकिन जब वापसी का वक्त आया तो वो मुस्कुराहट एक पल में गायब हो गई और असली खेल सामने आया। और वो असली खेल क्या था? 2 बड़े विस्फोटक खुलासे। पहला, अमेरिकी डेलीगेशन ने एयरफोर्स 1 में कदम रखने से पहले चीन से मिले सारे तोहफे और इलेक्ट्रॉनिक सामान कूड़ेदान में फेंक दिए या नष्ट कर दिए, जासूसी के डर से, डेटा चोरी के डर से। और दूसरा, ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों को बताया कि उन्होंने ईरान से युद्ध विराम पाकिस्तान के खातिर किया और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जमकर तारीफ की। ये दोनों खुलासे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लगने वाले हैं। तेल अवीव में इजराइल की टेंशन बढ़ गई, इस्लामाबाद में जश्न है और तेहरान में एक नई उम्मीद जागी है। आज हम इस पूरी कहानी को तह तक जाएंगे और समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस वाकये की जो चीन से ट्रंप की वापसी के वक्त हुआ और जो सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन असलियत में यह अमेरिका और चीन के बीच के उस गहरे अविश्वास को उजागर करता है जो दोस्ती के मुखौटों के पीछे छुपा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वदेश लौटने की तैयारी के बीच अमेरिकी टीम ने उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा किया जो उन्हें चीनी मेजबानों से भेंट स्वरूप मिली थी। इनमें व्हाइट हाउस के कर्मचारियों को इस्तेमाल किए गए खास बर्नर फोन, डेलीगेशन पिन, क्रेडेंशियल्स और तमाम दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो चीनी मेजबानों ने अमेरिकी टीम को दी थी। और यह सब एयरफोर्स 1 में उड़ान भरने से ठीक पहले कूड़ेदान में फेंक दिया गया या पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। यह सुनकर पहली नजर में लग सकता है कि यह कोई छोटी सी बात है, लेकिन यह उस गहरी सच्चाई का आईना है जो दुनिया को समझनी चाहिए। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं शी जिनपिंग अच्छे इंसान हैं, हमारी बहुत अच्छी बनती है, यह अद्भुत यात्रा थी। और दूसरी तरफ उसी यात्रा में चीन द्वारा दिए गए हर तोहफे को जासूसी का संभावित नजरिया मानकर कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। यह वो दोस्ती है जिसमें हर उपहार एक संभावित खतरा है, या वो रिश्ता है जहां मुस्कुराहट के पीछे खुफिया कैमरे और माइक्रोफोन हो सकते हैं। यही है अमेरिका और चीन के बीच का असली रिश्ता। पत्रकार एमिली गुडीन जो अमेरिकी प्रेस टीम के साथ यात्रा कर रही थी, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वाक्य की पुष्टि की। उन्होंने लिखा कि हमें विमान के अंदर चीन से जुड़ा कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। हम जल्द ही अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाले हैं। व्हाइट हाउस या ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इस खामोशी ने खुद बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि जब कोई सफाई नहीं देता तो इसका मतलब है कि बात सच है। यह वाक्य सुनकर पहली नजर में लग सकता है कि यह कोई रूटीन सुरक्षा प्रोटोकॉल है, और है भी। कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि यह अमेरिका की हाई लेवल काउंटर इंटेलिजेंस रणनीति का हिस्सा है। जब भी अमेरिकी अधिकारी किसी ऐसे देश के दौरे पर जाते हैं जहां जासूसी का खतरा हो, तो वहां से मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संवेदनशील चीजों को नष्ट कर दिया जाता है। इसमें ट्रैकिंग, बगिंग और डाटा हैकिंग की कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन दोस्तों, यह नियम चीन के मामले में और भी सख्ती से लागू होता है, क्योंकि चीन की साइबर जासूसी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की क्षमता दुनिया भर में सबसे उन्नत मानी जाती है। और यही बात इस पूरे वाक्य को बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं शी जिनपिंग अच्छे इंसान हैं, हमारी बहुत अच्छी बनती है, यह अद्भुत यात्रा थी, दोनों ने साथ टहला, साथ बैठे, साथ बात की। और दूसरी तरफ उसी यात्रा में चीन द्वारा दिए गए तोहफे को जासूसी का संभावित जरिया मानकर कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। यह वो दोस्ती है जिसमें हर उपहार एक संभावित खतरा है। यह वो रिश्ता है जहां मुस्कुराहट के पीछे खुफिया कैमरे और माइक्रोफोन हो सकते हैं। यही है अमेरिका और चीन के बीच का असली रिश्ता, ऊपर से मीठा और अंदर से खट्टा, ऊपर से दोस्ती, अंदर से जासूसी का खेल।
और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे विस्फोटक हिस्से पर, वो बयान जिसने इजराइल की नींद उड़ा दी, वो खुलासा जिसने पाकिस्तान को खुश किया, और वो सच जिसे ट्रंप ने खुद एयरफोर्स वन में पत्रकारों के सामने कहा। ट्रंप ने कहा, हमने दूसरे देश के अनुरोध पर युद्ध विराम किया, मुझे इससे बहुत लाभ होता है, लेकिन हमने पाकिस्तान के प्रति सद्भावना दिखाने के लिए ऐसा किया। फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री दोनों ही शानदार लोग हैं। दोस्तों, यह बयान सुनकर रुकिए और सोचिए। अमेरिका ने ईरान से युद्ध विराम पाकिस्तान की खातिर किया, यानी पाकिस्तान वो देश बन गया है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को रोका। यह कितना बड़ा दावा है, यह समझिए। याद कीजिए, 28 फरवरी को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ था। 8 अप्रैल को दोनों पक्षों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई पाकिस्तान की मध्यस्थता से। उस वक्त पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि उसने शांति में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब ट्रंप ने खुद यह स्वीकार किया है कि युद्ध विराम पाकिस्तान की खातिर हुआ, यानी पाकिस्तान का वो दावा जिसे बहुत से लोग गलत समझ रहे थे वो सच निकला, और ट्रंप ने इसे पत्रकारों के सामने कहा। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, कम से कम कागजों पर। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। हमने पहले ही आपको बताया था कि माइकल रूबिन जैसे अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पाकिस्तान ट्रंप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री शानदार लोग हैं। तो क्या पाकिस्तान वाकई इस खेल में जीत रहा है, या फिर यह वही पुरानी अमेरिकी नीति है, पाकिस्तान को इस्तेमाल करो और जब काम निकल जाए तो छोड़ दो। याद रखिए, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है, शीत युद्ध में किया, अफगानिस्तान में किया, आतंकवाद के खिलाफ जंग में किया, और हर बार काम निकलते ही पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया। और अब बात करते हैं ईरान के उस खुलासे की जो ट्रंप ने किया। ट्रंप ने कहा, ईरानी वार्ताकार खुद दावा कर रहे थे कि अमेरिकी हवाई हमलों में उनके परमाणु केंद्रों को नुकसान पहुंचा है और वो परमाणु ईंधन का पुनः प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। ट्रंप ने कहा, उन्होंने एक भयानक रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा कि वो इसे हटा नहीं सकते क्योंकि उनके पास इसे हटाने की तकनीक नहीं है। उनके पास न तो समय है और न ही इसका अनुभव। दोस्तों, अगर यह बयान सच है तो यह बड़ी बात है, लेकिन यह भी याद रखिए, ट्रंप पहले कह चुके हैं कि ईरान की नेवी खत्म है, वायुसेना खत्म है, युद्ध मशीन का हर हिस्सा खत्म हो चुका है, और CIA की अपनी रिपोर्ट कहती है कि 75% मिसाइल लॉन्चर अभी भी सुरक्षित है। तो ट्रंप के दावे को आंखें मूंद कर मानना सही नहीं लगता। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा, और तेहरान द्वारा वर्षों से संचित समृद्ध यूरेनियम को वापस लेने का संकल्प भी दोहराया। साथ ही यह भी कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए पक्ष में है, और इस नौसैनिक नाकेबंदी के कारण पिछले 2.5 हफ्तों में ईरान को प्रतिदिन $500 मिलियन का नुकसान हुआ है, यानी हर दिन $500 मिलियन, लगभग 4000 करोड़ रुपए रोज का नुकसान। ट्रंप इसी आर्थिक दबाव को अपने सबसे बड़े हथियार मान रहे हैं, लेकिन ईरान अभी भी झुका नहीं है, और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। और अब बात करते हैं इजराइल की, जो इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा परेशान है। ट्रंप के बदलते बयान और पाकिस्तान के प्रति छलकते प्रेम ने तेल अवीव की नींद उड़ा दी है। इजराइल को आशंका है कि ट्रंप उसे ईरान के खिलाफ अकेला छोड़ सकते हैं। जब ट्रंप कहते हैं युद्ध विराम पाकिस्तान की खातिर किया, तो इजराइल सोचता है कि क्या अमेरिका ने हमसे पूछा, और अगर अमेरिका पाकिस्तान को खुश करने के लिए ईरान के साथ नरमी बरतेगा तो इजराइल की सुरक्षा का क्या होगा। याद रखिए, पाकिस्तान ने कभी इजराइल को मान्यता नहीं दी, और ईरान तो इजराइल के अस्तित्व को ही नकारता है। तो जब ट्रंप एक ही सांस में दोनों देशों की तारीफ करते हैं, तो इजराइल के लिए यह दोहरी चिंता है। नेतन्याहू को एक और डर सता रहा है, वो यह कि ट्रंप कहीं ईरान के साथ कोई ऐसा समझौता न कर ले जिसमें ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने के बदले में कुछ राहत मिले, और इजराइल को वो समझौता मंजूर करना पड़े। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करना है, प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म करना है, बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करना है। लेकिन अगर ट्रंप पाकिस्तान की खातिर युद्ध विराम कर सकते हैं, तो कल किसी और की खातिर ईरान से समझौता भी कर सकते हैं, और यही डर इजराइल को रात की नींद नहीं आने दे रहा है। इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें। ट्रंप चीन गए, दोस्ती दिखाई, साथ टहले, लेकिन चीनी तोहफे कूड़ेदान में फेंके।
वापस आते वक्त बताया कि ईरान से युद्ध विराम पाकिस्तान की खातिर किया, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पीएम की तारीफ की, ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया, हॉर्मुज पर $500 मिलियन रोज के नुकसान का आंकड़ा दिया और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी। यही एक ऐसी कूटनीति है जिसमें हर कदम पर एक नया मोड़ है, जिसमें हर दोस्ती के पीछे एक हिसाब है, जिसमें हर बयान के पीछे एक रणनीति है और जिसमें कोई भी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। और इस सबके बीच एक सवाल जो हर किसी के मन में नहीं है, आगे क्या होगा? क्या ईरान और अमेरिका के बीच कोई अस्थायी समझौता होगा? क्या पाकिस्तान इस खेल में वाकई जीत रहा है? क्या चीन की दोस्ती असली है या महज दिखावा? क्या इजराइल सच में अकेला पड़ जाएगा? और क्या दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेंगे, लेकिन एक बात तय है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में हर देश अपने हित के लिए खेल खेल रहा है, दोस्ती का नाटक करते हुए, दुश्मनी की तैयारी करते हुए। ये दुनिया एक बड़े बदलाव के मुहाने पे खड़ी है। बीजिंग में जो खेल खेला गया वो सिर्फ अमेरिकी और चीन का खेल नहीं था, इसमें ईरान था, पाकिस्तान था, इजराइल था और हॉर्मुज था। हर मोहरा अपनी जगह पर चला और इस शतरंज की बिसात पर आने वाले हफ्तों में और भी बड़े चाल चले जाएंगे। हम इस बड़ी कहानी पर नजर बनाए रखेंगे, हर नया मोड़, हर नया खुलासा सबसे पहले आप तक। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।